अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सफ़र कोलार से शुरू होकर बंगारपेट से केजीएफ से हमें मालूर ताल्लुक़ में खड़े हुए हैं। ये मालूर ताल्लुक़ में हमारी कंपनी का जियो हॉस्पिटल हमने गरीबों के सिलसिले में मैंने खोला, इसलिए खोला कि लगभग यहाँ पर 150 देहात हैं यानी खेड़े। यहाँ पर जो विलेजेस हैं यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल की भी तकलीफ़ या आने जाने की बहुत सी तकलीफ़ थी, तो लिहाजा मेरे दादा के नाम से क़ादर बेग के नाम से मैंने हॉस्पिटल खोल कर सारी आवाम की खिदमत के लिए खोला, ताकि यहाँ के छोटे मोटे गरीब लोग हैं जिनको 100 रुपये ऑटो को ख़र्च करके जा नहीं सकते हालात हैं, उनके लिए अगर 500 रुपये भी मिले तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो लिहाजा मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में कौम की खिदमत के लिहाज से मैं हर जगह खिदमत कर रहा हूँ। मुझे कोई पार्टी से लेना देना मकसद नहीं है, कोई चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीएस हो, चाहे दूसरी और पार्टी हो, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आज मैं देने वाला हूँ, कल लेने वाले भी वो भी देने वाले बन जाए। अल्लाह से मेरी गुजारिश यही है कि अल्लाह सबको देने वाला बनाए, लेने वाले से हिफाजत फरमाए। तो सर, क्योंकि सरकार का काम है जगह जगह पर जो है अस्पताल खोलना, सरकार जो है एक तरीके से सरकार की नाकामी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार अगर सोची तो हमारा हिंदुस्तान डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, लेकिन सरकार सोचती ही नहीं ना कि लोगों के दुख दर्द समझे। हर आदमी आता है, हर चीफ मिनिस्टर आता है, हर एमएलए आता है, हर एमपी आता है, अपना भाषण दे के अपने स्टेज पे अपना सैरन डाल के आके अपने सिक्योरिटी के साथ चले जाते हैं। मैं हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, जेडीएस हो, बीजेपी हो, सरकार से कहता हूँ, स्टेज पे तुम बोलने से बेहतर है 10 गरीबों को बुलाकर स्टेज पे उनसे पूछो उनकी तकलीफ़ क्या है, तो इंशाअल्लाह वो 10 गरीबों में क्या है 1 लाख आदमियों को दुख दर्द उनकी ज़बानों पे जारी रहेगा। सर, क्योंकि अभी आप जो जेडीएस से मुंसलिक हैं, पंचरत्न कार्यक्रम बोल के कार्यक्रम का भी जो है प्रचार किया जा रहा है, जिसमें हर जो है ग्राम पंचायत में अस्पताल बनाने का एक जो है प्लान बनाया गया है। क्या ये वाकई पूरा हो सकता है? देखिए, पंचायत के लोगों से भी मैं कहता हूँ, बड़े बड़े लीडरों से भी कहता हूँ, अगर कोई भी प्रोग्राम करे, कोई भी एमएलए आए, तो वो एमएलए से ये गुजारिश करे कि भाई इस मरतबा हमारे इलेक्शन में हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारा दुख और हमारी तकलीफ़ को कैसा सॉर्ट आउट किया जाए और किस तरह उसको हल निकाला जाए, उस तरीके से हमको सोचना चाहिए। हर पंचायत से ही हर चीज़ जीतती है, चाहे जब तक पंचायत के लोग मिलकर कोई एक सजेशन नहीं निकालते, वो एमएलए हो या एमपी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, हर पंचायत से ही एक डिसाइड होता है कि इलेक्शन किस तरीके से जीतना है, किस तरीके से हारना है। सर, इस वक्त ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो है इलेक्शन वोटर लिस्ट के अंदर जो है नाम कटौती हो रही है। हाँ, बाकी हर हल्के में हुई है, यहाँ पर भी हुई होगी, उसको फुलफिल करने के लिए आपकी तरफ से क्या इक़दाम? देखिए, सारे सरकारों से, सारे पार्टियों से मैं कहता हूँ, गुंडेगिरों को छोड़कर जो गुंडा लोग हैं उनके ऊपर फोकस करने से बेहतर है यंग लोगों को, यूथ लोगों को और एक अच्छे सीधे एक बिज़नेस लोगों को एक लीडर की तरह उभार कर उसको एक मौका देना चाहिए। अगर इंशाल्लाह हमें बिज़नेसमैन या अच्छे लीडर या अच्छे यूथ लोगों को अगर हमें आगे ले आएंगे तो वो हमारे देश के लिए बेहतर होगा। सर, आपकी तरफ से क्यों नहीं पहल होगी? आप जो है मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आएंगे? आप कहीं से इलेक्शन क्यों कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे? देखिए, मैं इलेक्शन के लिए अभी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। बहुत से पार्टियाँ मुझे ऑफ़र भी दे रही है कि इलेक्शन के लिए मेरा कुमारस्वामी साहब ने और सीएम इब्राहिम साहब ने शिवाजी नगर के लिए बोले हैं, लेकिन अभी मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें करना है जो सबसे पहले ग्राउंड लेवल से काम होना है। मैं इंशाअल्लाह सारी यूथ को, सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बेंगलुरु के अंदर भी यूथ को ले रहा हूँ पहले, ताकि मैं जितने भी बड़े हजरात हैं जो 50-60 की उम्र हैं, मैं वो लीडरों से कहता हूँ उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनके बच्चों को आगे करना चाहिए, उनके आँखों के सामने उनका बच्चा लीडर बने या अच्छा एमएलए बने या काउंसलर बने, तो इंशाअल्लाह एक देश के लिए अच्छा मौका है। लीडरों के बच्चे? सर, सिर्फ लीडरों के ही बच्चे नहीं, जो गरीब तबका भी हैं। भाई तमिलनाडु के अंदर ये गरीब तबके से क्या है, अब्दुल कलाम, समझ में एपीजे अब्दुल कलाम निकल कर आए, एक साइंटिस्ट बने, या बड़े बड़े लोग हैं, समझ में आ रहा है, विश्वेश्वरैया साहब वो भी निकल के आए, पूरे बड़े बड़े लोग हैं जो गरीब तबके से निकल कर आए हैं, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ आज के नौजवानों को, यूथ को अगर आप आगे लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा देश बहुत आगे जाएगा और यंग की और यूथ की सोच के मुताबिक देश चलेगा। रियासत में अगर लेजिस्लेटिव के लिए आप इलेक्शन लड़ना चाहें तो कौन सा हल्का आपको पसंद है? कहाँ से लड़ना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो लोग यते चाहने वाले हैं, मैं जिस एरिया से खड़ा हूँ तो इंशाल्लाह 100% जीत सकता हूँ, लेकिन मैं इस मर्तबा इलेक्शन लड़ने का नहीं, मैं कोई भी पार्टी जो भी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं एमएलसी
या आगे का कुछ सोच रहा हूँ। आगे एमएलए खड़े होकर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक कॉन्स्टिट्यूट को अच्छा सपोर्ट करूँ। सर एक तरफ आप इतिहाद की बात कर रहे हो, लोगों को मिलाने की बात कर रहे हो, नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, दूसरी ओर हमारे ही कौम के कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं, नौजवान जो आगे बढ़ना चाह रहा है उसको डीमोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो भी डिमोटिवेट कर रहा है या किसी को रोकने की कोशिश कर रहा है तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर उसके बैकग्राउंड को हम समझेंगे, देखिए लोग रहते हैं, सबके कान हैं, सबके मुंह हैं, जब लोग बोलते हैं तो हमको सुनना चाहिए। समझ में ये नहीं कि कोई बोल दिया, इससे कोई हार जीत नहीं होती, कोई बोल दिया, कोई चीज़ कर दिया। मैं ये कहता हूँ बोलने वाले को बोलने दो, समझ में आ रहा है। मैं जो चीज़ कहता हूँ ये वक्त की हालात हैं। मैंने एक शेर भी कहा था, दुनिया बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, वक्त की शाखों को हिलाना पड़ता है, ख़ुद के दिया को ख़ुद को जलाना पड़ता है। थैंक यू सर। मीडिया जी सर, ऐसा इलाका जो शहर से काफ़ी दूर है और जिसे फरामोश कर दिए जाने का इल्ज़ाम है, ऐसे इलाके को फोकस करके आपने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया, हॉस्पिटल कायम किया, फिर यहाँ के लोगों की इमदाद के सिलसिले में क्यों ऐसे इलाके का इंतखाब का मौका आया आपको? देखिए, ये इलाका मेरे वालिद साहब का है, हमारे दादा का बहुत दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह इस ख़ानदान, ये पूरा जो इलाका है पूरा मेरा ख़ानदान रहता है और ख़ानदान के पास आस-पास हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी रहते हैं। कोई भी एमएलए हो यहाँ पर फोकस नहीं करता। अब मेरा जो फोकस है हर देहात पर, ताकि वो मेरा ही इलाका ना हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी देहात का इलाका है, इंशाल्लाह हम उन तक पहुँचेंगे और उनके दुख दर्द को समझकर हम उनके मुताबिक, उनकी सहूलियत के मुताबिक, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो किसी मसले में जॉब के सिलसिले में हो या हेल्थ के इश्यूज़ में हो, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं तो सबकी सहूलियत हम पूरा करें। एक तो एकदम आपकी तरफ से हो गया, जियो हॉस्पिटल के नाम से एक बेहतरीन हेल्थ सेंटर आपने कायम किया है। इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट के हर इलाके, हर ताल्लुक़ में इंशाल्लाह हमारी तरफ से हमें जियो हॉस्पिटल खोलेंगे, जो कौम की खिदमत होगी, जो मुफ्त इलाज होगा, इंशाल्लाह उनकी हर सहूलियत के लिए हम मुहैया कर रहे हैं। जो सर्वे किए हैं मकामी, क्या सर्वे रिपोर्ट उभर कर सामने आई, क्या मसाइल हैं, क्या इशूज़ हैं इलाके के? देखिए, सबसे पहले मसाइल क्या है कि बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। हिंदुस्तानी हमारा बेरोज़गार की तरफ दौड़ रहा है, ताकि बड़े बड़े लीडर लोग अपना ख़जाने भरने में लगे हुए हैं। कभी ये नहीं सोच रहे हैं कोई ज़ात पात को लड़ा रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबको लड़ाकर वो पॉलिटिक्स लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा इंशाल्लाह हम पॉलिटिक्स करेंगे ज़ात पात पर नहीं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन भाई भाई हैं, हम देश को आगे लेने की जाने की कोशिश करेंगे। तो खुसूसन इस इलाके के जो मसाइल उभर कर सामने आ रहे हैं, शहर से काफ़ी दूर है और हो सकता है आपसी सियासी रस्साकशी रहेंगी। आपकी सोच है, सिर्फ मैं इस इलाके पे फोकस कर रहा हूँ। आपने खुद मेरे साथ चले, कोलार भी में गया, केजीएफ भी गया, बंगारपेट भी गया, आगे सिरनवासपुर, मुलबागल, पूरा डिस्ट्रिक्ट में फिर रहा हूँ। ये नहीं कि आप कभी ये चीज़ ना समझे कि सिर्फ मेरे ही गाँव पे मैं फोकस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं हर शहर, हर देहात, हर विलेज में पहुँचूँगा, उनके लोगों के दुख समझूंगा। इंशाल्लाह मेरे हाथ से जितनी ताकत होती है और जितने मेरे चाहने वाले हैं उनको साथ में लेकर इंशाल्लाह मेरे डिस्ट्रिक्ट को और बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट को मैं आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। अहमद अली साहब, लोग जो है आपको लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। कभी आप बेंगलुरु में रोज़गार के नाम से होटलें ईजाद करते हैं, कभी कोलार में एज एमएलए कैंडिडेट होकर उभर कर आते हैं और हर एरिया में आप फिर रहे हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं क्या है? क्या आप एमएलए बनना चाह रहे हैं या लोगों की मदद करना चाह रहे हैं? देखिए, सुनिए, सबसे पहले मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं बिजनेसमैन के हिसाब से ही सोच रहा था, लेकिन जब पॉलिटिक्स वालों ने मुझे खींचा, चाहे कोई भी पार्टी वाले, बहुत से लोग मुझे खींच रहे हैं, तो मेरी शर्त ये की है मैं आऊँगा इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में इस मकसद से आऊँगा ताकि लोगों को रोज़गार दूँ। अगर कोई कहता है मुझे हेल्थ के लिए पैसा नहीं है, कोई कहता है मुझे एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, कोई कहता है मेरे माँ बाप का इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि वो खुद कमाने वाला बन जाए, जो बिजनेसमैन के तौर से सोच रहा हूँ। पॉलिटिक्स में मेरा घुसने का मकसद ये है कि वो जो कह रहे हैं उनका ना कोई एमएलए सुन रहा है, ना कोई मिनिस्टर सुन रहा है, इसलिए मैं उनकी सुनूं और उनको बिजनेसमैन बनाऊं। इंशाल्लाह जब मैं बिजनेसमैन हो सकता हूं, मैं गरीब तबके से उठकर मैं अमीर हो सकता हूं, तो हर गरीब भी बिजनेसमैन बन सकता है। इंशाल्लाह मैं पॉलिटिक्स की नज़र से ही क्यों ना हो, मैं लोगों की खिदमत तो वो ऐलान क्या सर, एमएलए कंटेस्ट करने का हो या जो कुछ भी हो, पावर में आने का, वो क्या है सर? देखिए, मैंने सीधी बात में पहली मरतबा भी कहा था, मेरा लोग एमएलए को जीतने के लिए एक अपना
फेम, अपनी इज्जत को, और एक आके एक पॉलिटिक्स पावर को यूज़ करने के लिए एमएलए जीतते हैं। मैं ना कोई फेम चाह रहा हूँ, ना मैं कोई इज्जत चाह रहा हूँ, ना मुझे कोई पावर चाहिए। मुझे पावर यही चाहिए कि हर गरीब अमीर बन जाए, मेरा पावर यही है। कैसे बनाएंगे सर, हर गरीब को अमीर कैसे बनाएंगे? इंशाल्लाह हमारी कंपनी और हर एतबार से हम ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी हमारा दुबई में एक कंपनी लॉन्च हुई, जो इंशाल्लाह आगे जाकर 6-7 महीने के अंदर 5000 आदमियों को हम दुबई ले जाकर काम भी देंगे, जो इंशाल्लाह वो हर देश के लिए और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बेहतरी होगा। सर, आप हर जगह पहुंचकर मनी पावर दिखा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता ईडी रेड से, ऐसे कुछ रेडों से, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? मैं चाय पीता हूँ सुबह ही, रात को पानी पीता हूँ, तो उसका भी हिसाब रखता हूँ क्या है, ताकि ये चीज़ कहे। लोग उनको डरना चाहिए जो गलत हैं, तो हम गलत नहीं। वेलकम कर रहे हैं सर, लेकिन आप जो है कोई पार्टी पर नहीं फोकस कर रहे हैं, सिर्फ जेडीएस में है, लेकिन हर पार्टियों अरे भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, जेडीएस को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, आरपीआई जो आज केजीएफ गए उसे भी सपोर्ट कर रहा हूँ। जहाँ जो एमएलए होगा, अब मालूर ताल्लुक है, समझ मारा है, मालूर को भी मैं जो अच्छा होगा, नंजेगौड़ा है, रामेगौड़ा है, जो इसमें 2 अच्छे होंगे उसको सपोर्ट में करूँगा पक्का। तो क्या नहीं लगता कि पार्टी की तरफ से कोई ना कोई दबाव लाकर आपको हरासमेंट? पार्टी अगर दबाव बना के पार्टी ही छोड़ के अलविदा कह दूंगा। कोसा मुझे पार्टी से मकसद नहीं, मुझे काम से मकसद है। भाई गरीब हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबका पेट है, सबके भाई हैं, सबका दर्द है, सबको भूख है। कोई पार्टी में ये नहीं कि वो पार्टी में चले जाऊंगा, भूख को बंद करो, तो मैं वैसी पार्टी की ज़रूरत क्या है? तो आपकी तरफ से वोट डिवाइड होने का काम भी नहीं होता क्या सर? आप कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी ये पार्टी, कभी कहीं ना कहीं नुकसान, वोट डिवाइड होने के चांसेस भी इम्कानात नज़र आते हैं, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट में ये कहते हैं अहमद अली बेग जिस तरफ जाए उस तरफ हम पूरे होते हैं। अब मैं जिस तरफ जाऊंगा तो उधर पक्का जीतना ही है इंशाल्लाह। चाहे मैं जेडीएस में जाऊं, चाहे मैं कांग्रेस में जाऊं, चाहे मैं अदर पार्टीज़ में जाऊं, मैं जिस तरह मेरे चाहने वाले हैं, मैं लोग आज के ज़माने में जो बड़े यूथ लोग खड़े हुए हैं वो यही चाह रहे हैं। हाँ, ये कोई शख्स है जो हम नौजवानों को लेकर आगे बढ़ने वाला है। इंशाल्लाह मैं जिस तरफ जाऊंगा लोग वोट एक तरफ होंगे इंशाल्लाह। नौजवानों को लाने की है, लेकिन बड़े बड़े जो लीडर्स पोजीशनों में हैं उनकी सोच वो नहीं है सर, वो अभी भी राज करना चाहते हैं, अभी भी अपने देखिए बाप करना चाह रहे हैं। सुनिए, बाप आकर बेटे को बुढ़ापा का सहारा बनाता है। अगर बाप बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो उसका लाठी का सहारा बेटा नहीं बन पाएगा। मेरा नज़रिया ये है कि हर लीडर को, हर गरीब को, हर एक बड़े आदमी को सोचना चाहिए कौम की खिदमत करने के लिए एक बच्चे को आगे करना चाहिए। अगर वो आगे नहीं करेंगे, अचानक किसी का हादसा, किसी का बाप या किसी का माँ मर जाए तो वो सड़क पे हो जाएगा। आपकी लीडरशिप देखा जाए तो सिर्फ बाप अपने बेटे को बनाता है, लीडर का बेटा ही लीडर बन रहा है सर। हाँ, इसके बारे में क्या तो इंशाल्लाह मैं गरीब में घुस के भी उठाऊँगा कि जो उसके लायक हो, तो इंशाल्लाह हम उसे लीडर बना के आपके मुतालिक क्या कहा जा रहा है कि एमएलसी की सीट पर आपकी नज़र है, जिसकी वजह से कारकर्दगी हो रही है, कहाँ तक सही है? देखिए, मैंने एमएलसी, एमएलए, मिनिस्टर, मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं। शौक़ इस चीज़ का है, आवाम जो चाहेगी इंशाल्लाह मैं उस पर फ़ैसला करूँगा। तो नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा सर आप? नौजवानों की यही चाहता हूँ, इस मरतबा के इलेक्शन फुल टफ रहेगा। मैं इतना तो 1000 बार कह रहा हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस कोई पार्टी नहीं आएगी। पूरे अपने फाइट में फुल मजबूत हैं। बीजेपी चाह रही है कि हम अच्छी मजबूती से लड़े, कांग्रेस चाह रही है कि हम अच्छी मजबूती से लड़े, जेडीएस चाह रही है कि हम अच्छी मजबूती से लड़े। इंशाअल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं इस मरतबा कुमारस्वामी को सीएम बनाए, कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि कोई पार्टी इक़्तिदार तक नहीं पहुंच सकती, तो फिर ये कैसा ख्वाब है कि कुमारस्वामी इक़्तिदार तक पहुंच जाएंगे? देखिए, किंग मेकर कभी भी जेडीएस ही बनती है। क्या है, वो 100 सीट ली, वो 100 सीट ली, और जेडीएस अगर 55-80 सीट भी लेती है तो किंग मेकर जेडीएस ही बनेगी। जो कुमारस्वामी को हर मरतबा सीएम बनने के चांसेस रहते हैं, तो हम उस रंजे से देख रहे हैं। ये नहीं कहता कि सीएम इब्राहिम और कुमारस्वामी, समझ में, सब पार्टी अच्छे हैं, अपने अपने मकाम पे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। हमारी नज़र में सबसे बेहतरीन शख्स जो है वो कुमारस्वामी। ठीक है सर, शुक्रिया।